बाबा जी, लोग जागरण लगाते हैं और वहां पर कुछ लोग जोर जोर से हिलने लग जाते हैं और लोग कहते हैं कि उनमें बाबा आ गया है, इसमें माता आ गई है। तो क्या सच में वो देवी देवता होते हैं? बेटा, जो अपना इमोशन है ना, उसको अगर हम चैनलाइज करेंगे वो डिवोशन बन जाएगा। हम चैनलाइज नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे जिस्म को इफेक्ट करता है। तो ये सब इमोशनल चीजें हैं। जब हमारी भावना ज्यादा किसी चीज के साथ जुड़ जाती है तो हम अपना संतुलन खो बैठते हैं। अब कोई इसको भक्ति का रंग दे देगा, कोई कुछ और दे देगा, मगर मैंने अर्ज की ना कि उस भावना को अगर आप एकाग्र करके सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तब वो भक्ति का रंग लेगी, नहीं तो वहीं की वहीं वैसे ही रह जाएगी। लोग कहते हैं कि हमें औलाद नहीं थी, लेकिन हमने उस मंदिर में धोख लगाई तो हमें देवता ने औलाद दी, हमारी ये मन्नत पूरी हुई। तो क्या सच में देवी देवता मन्नत पूरी करते हैं? एक तरफ हम कहते हैं मालिक ने किस्मत बनाई है, तो मालिक की किस्मत कोई बदल सकता है क्या? अगर मालिक ने किस्मत में नहीं रखा तो कोई आके दे पाएगा क्या? होगा तो मालिक के हुक्म से बेटा। बाबा जी शुक्र है, शुक्र है। बाबा जी, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ कार्य गुरु करता है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ बेटे, जो उन्हें करना है उन्हें तो करना ही हैगा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੀ। ਬੇਟਾ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ। शुक्र जी, शुक्र। बाबा जी, कोई हमारे बारे में क्या सोचता है? क्या इसको लेकर हमें अपनी पर्सनैलिटी में चेंज करना चाहिए? बेटा, डिपेंड करता है। माँ बाप हैं तो वो तो जरूर जो कहते हैं उसको ध्यान रखना चाहिए। बाकी दुनिया है तो वो तो बख्शेगी नहीं। अगर दो अच्छा कहेंगे तो बुरा कहेंगे। अगर उनकी सुनते हुए हम अपने आप को बदलते रहें तो कहाँ टिकाव मिलेगा। बाबा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम दुनिया में रहते हैं तो दुनियावी विचार आना स्वाभाविक होता है। तो काफी ज्यादा विचार आते हैं। मैंने ऐसा सुना है काफी बार कि जब हम रूहानी मार्ग पर जाते हैं तो हमारे दिमाग में विचार नहीं होने चाहिए। तो क्या ये हमारी एवरीडे लाइफ पर असर करता है? बेटा, वो हमारा लक्ष्य है। इस वक्त तो जैसे भी हमने आदतें डाली हुई हैं मन वैसे ही चलेगा। मन बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाता है, तो जितने भी प्रभाव इसने इकट्ठे किए हैं लाजमी है कि वो हर वक्त जब हम एकाग्रता में बैठने की कोशिश करते हैं वो सामने आएंगे। अब ये हमारे ऊपर मुनस्सर है। उस वक्त हम सिमरन पे ध्यान रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होते जाएंगे। हम उनकी परख में पड़ जाते हैं, परख करेंगे वो वापस जाके समा जाएंगे।
Babaji, I think you know all people sitting down here, like you know what is the question in their mind, but we still come here on the mic and ask you question, you know, but you still know the answers. Well, I think somewhere, that interaction is important for all of us. We want to have a little bit of interaction where we can talk, where we can understand. So some of us are very open. We understand. Some of us, we have those hidden questions which we are scared to ask. So in this interaction, it helps us to resolve many issues. Radha Swami Babaji. बाबा जी, मैं जब यहाँ आने लगा तो मेरे को सब कह रहे कि भाई तू मतलब मैं 850 किलोमीटर दूर से आया हूँ यहाँ पे, तो सब मेरे को जानकार जो थे वो कहने लग गए कि भाई मेरा बॉस भी कहने लग गया, कह रहा क्या मिलेगा जाके, भाई जावा अपनी शिफ्टें ना छोड़, शिफ्टें ज़रूरी हैं भाई, वो भाई कोई बात नहीं होता रहता। मैं कहा नहीं, मेरे रब ने बुलाया भाई, और बाबा जी आपने बुला लिया। बाबा जी शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। बेटा प्यार ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। Raswami Babaji. Babaji, you've allowed us to follow a lacto-vegetarian diet, and you do know that the cows are treated cruelly in order to produce milk, and if they don't, they are slaughtered in many parts of the world. By partaking a lacto-vegetarian diet, we are probably incurring a heavy karmic load because of consuming dairy. Are you, and yet you're okay with us to have dairy? Are you taking our share of karmas on yourself? Beta, what is it that separates us from the lower creatures? That the Lord has given human beings sense of discrimination, right? So if we have that vivek, that sense of discrimination, we shouldn't wait for somebody to tell us every